पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बड़ी खबर मुरैना से सामने आ रही है। मुरैना से बड़ी खबर, जहां बीएसपी प्रत्याशी को मतदान केंद्र से निकाला गया है और महापौर प्रत्याशी ममता मौर्य को पुलिस ने बाहर निकाल दिया। पॉलिटेक्निक कॉलेज के मतदान केंद्र का भ्रमण कर रही थी और इस दौरान उनको मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया गया। तो ये मुरैना से स्पीच, बड़ी जानकारी, जहां पर बीएसपी प्रत्याशी को मतदान केंद्र से बाहर निकाला गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर बीएसपी प्रत्याशी को बाहर निकाल दिया जाता है। पुलिस वहां पर मौजूद होती है, लेकिन ममता मौर्य को उस पोलिंग बूथ से बाहर निकाल दिया जाता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के मतदान केंद्र का वो भ्रमण कर रही होती हैं, लेकिन इस दौरान कुछ सुरक्षा के और प्रोटोकॉल होते हैं और इसी वजह से उनको उस मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बीएसपी कार्यकर्ताओं ने हालांकि इसको लेकर के अपना विरोध जाहिर किया है, अपनी नाराजगी जताई है और बीएसपी प्रत्याशी को मतदान केंद्र से बाहर निकालने के बाद अब हंगामा होता हुए नजर आया है। यानी कि जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं वो इस बात को लेकर के अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं कि उनकी प्रत्याशी को उस मतदान केंद्र से और चलिए अब आपको आज जहां जहां पर भी वोटिंग हुई है वहां के रोचक किस्से आपको सुनाएंगे और इसकी जरा शुरुआत करते हैं। और जरा सबसे पहले आपको इन रोचक किस्सों के बारे में बताते हैं और शुरुआत करते हैं रीवा से। रीवा में क्या रोचक किस्से सामने आए हैं, क्या किस्से जो अनसुने हैं, जो सुनने में कभी नहीं आते हैं, जरा वो भी आपको बताते हैं। 1994 में रीवा के अंदर, क्योंकि यहाँ कभी भी कांग्रेस का मेयर कभी चुना नहीं गया है, तो ये अपने आप में कांग्रेस के लिए रीवा के अंदर बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के 2 मेयर को पार्षद ने चुना है और साथ ही साथ कमलजीत सिंह डंग को सीधे सरकार ने चुना। अब ये देखिए कि कोई चुनाव नहीं, सरकार ने सीधे कमलजीत सिंह डंग को इस सीट पर चुन लिया जाता है। तो रीवा नगर निगम में 5 साल में 4 महापौर बदले और 1994 में रीवा नगर निगम अस्तित्व में आया और 1994 के बाद अस्तित्व में आने के बाद यहां कभी कांग्रेस का जो मेयर कैंडिडेट है वो यहां पर चुनाव नहीं जीता, लेकिन कांग्रेस के 2 मेयर को पार्षदों ने चुना। ये इस सीट को लेकर के एक बड़ा किस्सा सामने आता है। अब इसमें सबसे खास बात यह है कि कमलजीत सिंह डंग, जिनका सीधे चयन सरकार के द्वारा कर लिया जाता है, यानी कि सरकार सीधे कमलजीत सिंह डंग को चुन लेती है। तो ये रीवा की कुछ ऐसी कहानी है, कुछ ऐसे किस्से हैं जो कि बड़े अनसुने हैं, जिनके बारे में शायद किसी ने सुना नहीं होगा, शायद आपने भी नहीं सुना होगा, लेकिन अगर सुना है तो बताइएगा। लेकिन ये जरा हम आपको रीवा की पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं और ये कहां किसके बीच मुकाबला है, जरा इस पर बात कर लेते हैं। और ये अनसुनी किस्से भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कहां किसके बीच में कैसा मुकाबला नजर आ रहा है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। और दूसरे चरण का जो दंगल है बेहद महत्वपूर्ण है। कटनी को लेकर के जरा बात कर लेते हैं। कटनी सीट पर ये बेहद कड़ा और बड़ा मुकाबला है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से ज्योति दीक्षित मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से श्रेया खंडेलवाल चुनावी मैदान में, यानी कि आमने सामने की सीधी टक्कर है। और कटनी सीट का ये बड़ा दिलचस्प और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों कैंडिडेट जो कि बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने। अब जरा बात कर लेते हैं मुरैना की। मुरैना में बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो मीना जाटव है, वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी दंगल के अंदर मैदान में शारदा सोलंकी उतरी हैं और ये दोनों के बीच में बेहद कड़ा मुकाबला मुरैना सीट से नजर आ रहा है और इसको लेकर के लगातार कैंपेनिंग भी होती हुई नजर आई। रतलाम की भी जरा बात कर लेते हैं। रतलाम में किसके बीच में जरा कड़ी टक्कर है वो भी आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। बीजेपी से मयंक जाट जो कि चुनावी मैदान में है, वहीं कांग्रेस पार्टी से प्रहलाद पटेल भी उनको टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये कड़ी टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी के प्रत्याशी मयंक जाट, प्रहलाद पटेल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो रतलाम की ये जानकारी, लेकिन जरा रीवा की बात कर लेते हैं। रीवा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट है वो अजय मिश्रा, जो कि चुनावी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस ने किसको चुनावी दंगल में उतारा है, वो प्रबोध व्यास हैं और दोनों के बीच में ये बेहद कड़ा और बड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और रीवा का ये दंगल देखना बेहद दिलचस्प होगा, किसको जीत मिलती है, किसको हार का सामना करना पड़ता है। जाहिर तौर पर एक कैंडिडेट को जीत का स्वाद चखने को मिलेगा और एक को हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कौन होगा, किसको सरताज बनाएगी जनता, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन जरा अब आपको आगे बढ़ते हुए कटनी की बात आपको दिखाते हैं। कटनी की तस्वीरें, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्योति दीक्षित मैदान में है, वहीं कांग्रेस से कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी हैं विनोदनी रमेश व्यास,
वो इस वक्त मैदान में है। अब दोनों के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है और दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में रही हैं। अब जाहिर तौर पर उनके लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। कैंपेनिंग के दौरान बड़ी दोनों ओर से कोशिश की गई है, लेकिन जनता किसको जिताती है, किसको सत्ता का सरताज बनाती है, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन दोनों महिलाओं के आमने सामने की सीधी टक्कर, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। अब जरा एक बार फिर से आपको मुरैना की तस्वीर दिखाते हैं। मुरैना के बारे में जरा बात कर लेते हैं। मुरैना से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट मीना जाटव मैदान में है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से शारदा सोलंकी चुनावी दंगल के अंदर उतरी हुई हैं और दोनों के बीच में ये बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और दूसरे चरण का ये दंगल है, जहां पर दूसरे चरण के अंदर किन बड़े चेहरों के बीच में ये चुनावी मुकाबला है, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और मुरैना की एक बार फिर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब आपको दूसरे चरण का दंगल भी दिखाते हैं, जहां पर रतलाम की अगर बात करें, पिपलौदा नगर परिषद और साथ ही साथ बड़ावदा नगर परिषद। दूसरे चरण के दंगल का रतलाम जिले की अगर बात करें तो धामनौद नगर परिषद। वहीं साथ ही साथ इसमें आगे बढ़ते हुए बात मुरैना की भी कर लेते हैं। दूसरे चरण का ये दंगल है, जहां पर मुरैना जिले के अंदर सबलगढ़ नगर पालिका है और साथ ही बानमोर नगर परिषद। और इसी के साथ साथ जरा एक एक करके आपको बताएं, झुंडपुरा नगर परिषद और साथ ही मुरैना के अंदर कैलारस नगर परिषद भी है। और इन सब को लेकर के ये बेहद रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। जौरा नगर परिषद भी है। वहीं इसी के साथ जरा एक एक करके आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएं, दूसरे चरण का ये बेहद खास और बेहद कड़ा दंगल है। अब जरा शाजापुर जिले की बात कर लेते हैं। शुजालपुर नगर पालिका, पानखेड़ी नगर परिषद और साथ ही साथ इसमें कई और जगह भी हैं, अकोदिया नगर परिषद। और जरा एक एक करके आपको बता रहे हैं, पुलाएं कला नगर परिषद भी इसमें आती है।